दोस्तों आज हम बात करेंगे रामायण सीरियल के श्री राम यानी अरुण गोविल जी की, जिन्होंने इस किरदार से सभी के दिल में एक अलग ही जगह बना ली है। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। अरुण के पिताजी का नाम श्री चंद्र प्रकाश गोविल था। जब ये 5वीं कक्षा में थे तभी से नाटकीय कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। रामलीला में भी श्री राम का ही किरदार निभाते थे। अरुण जी के पिताजी भी हर पिता की भांति यही चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे। अरुण गोविल ने श्रीलेखा से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा अमल गोविल और बेटी सानिका गोविल पैदा हुई। अरुण के भाई विजय गोविल का मुंबई में बिजनेस था, इसलिए अरुण 1974 में मुंबई चले आए। अरुण वैसे तो मुंबई बिजनेस करने आए थे, लेकिन उनका मन उस कार्य में बिल्कुल नहीं लगता था। उन पर एक्टिंग का जुनून सवार हो गया था और उन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया। हालांकि अभिनय में करियर बनाने के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनको लगने लगा कि अभिनय के क्षेत्र में ही अपना अलग मुकाम वो बना सकते हैं। फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए ये फिल्म निर्माताओं के पास भटकने लगे। भटकते भटकते 3 साल बीत गए। 1977 में इन्होंने पहली बार मौका मिला राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहली में। इस फिल्म में इनके अभिनय से प्रभावित होकर ताराचंद बड़जात्या ने इन्हें अगली 3 फिल्मों के लिए भी साइन कर लिया। फिर आई फिल्म सावन को आने दो, जिसके बाद इनके फिल्मी करियर का सितारा चमक गया। 80 के दशक के अंत तक लगातार कई फिल्में जैसे इतनी सी बात, जुदाई, हथकड़ी, दिलवाला, श्रद्धांजलि, हिम्मत वाला, शत्रु, आसमान, अय्याश आदि फिल्मों में इन्होंने काम किया। अरुण गोविल की जिंदगी ने उस वक्त सबसे बड़ी करवट ली जब रामानंद सागर ने उन्हें रामायण सीरियल में श्री राम के किरदार के लिए चुना। रामायण सीरियल इतना बड़ा हिट रहा कि अरुण गोविल इस किरदार से अमर हो गए। राम का किरदार निभाकर इन्होंने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक इनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। जब भी ये घर से बाहर निकलते तो लोग इनके पैरों में गिर जाते, अपनी समस्याएं सुनाने लगते। इसमें एक किस्सा ये भी है कि दिल्ली में एक शख्स ने एक पार्टी रखी थी जिसमें अरुण गोविल को भी बुलाया गया था। अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों के साथ डिनर कर रहे थे, तभी पार्टी के आयोजक अपनी मां को वहां लेकर आए और बताया कि मां, ये वही राम हैं जिनकी आप पूजा करती हैं। वो महिला 80 के आसपास की उम्र की थी। वो महिला अरुण गोविल को देखते ही उनके पैरों पर लेट गई। अरुण गोविल ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने उन महिला को उठने के लिए कहा। दूसरा किस्सा ये है कि एक बार रामायण धारावाहिक प्रसारण के दौरान अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी कार रोककर सड़क किनारे एक घर में गए, जहां एक शख्स अकेला बैठा टीवी पर रामायण देख रहा था। वे वहीं बैठकर रामायण देखने लगे। उस व्यक्ति को किसी के आने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और पुनः रामायण देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे कुछ शक हुआ और उसने दोबारा देखा और अरुण गोविल का चेहरा राम से मिलाने लगा। जैसे ही उसने पहचाना, वो तुरंत गांव में भागा और चिल्लाने लगा कि मेरे घर भगवान राम आए हैं। लगातार 3 साल रामायण सीरियल को पूरा करने के बाद जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की तो दर्शकों ने इन्हें अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इन्होंने लगातार धार्मिक सीरियल और फिल्मों में काम के ऑफर आने लगे, लेकिन अरुण जी अपनी इस छवि से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड और नेगेटिव किरदार भी निभाए, लेकिन अपनी राम वाली छवि को दर्शकों के मस्तिष्क से वो कभी नहीं हटा पाए। राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल ने रामानंद सागर के एक और मशहूर शो विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का किरदार भी निभाया। हालांकि यह कहा जाता है कि इसकी तैयारी रामायण सीरियल से बहुत पहले की जा चुकी थी। राम का किरदार निभाने के बाद अरुण गोविल ने लव कुश, कैसे कहूँ, बुद्धा, अपराजिता, वो हुए ना हमारे और प्यार की कश्ती में जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम भी किया। जिस इंसान को हर घर में पहचाना जाने लगा हो, उसे काम मिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। अरुण को लोग राम के रूप में ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें कोई और किरदार मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह समाप्त हो गया। उसके बाद वो करीब 9 से 10 सालों तक टीवी की दुनिया से दूर रहे। अरुण एक चमकते सितारे थे, लेकिन उनके पास काम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला। अपने को स्टार सुनील लहरी यानी रामायण के लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक टीवी कंपनी बनाई, जिसके तहत वो कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़े और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाए। भले ही रामायण को लगभग 3 दशक हो गए हों, पर अरुण जी जहाँ कहीं भी जाते हैं वो आज भी राम के रूप में ही पूजे जाते हैं। राम को मानने वाले अरुण जी में ही लोग राम को ही देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें।